साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अशोक ठाकुर, डायरेक्टर नेफेड आपसे बात कर रहा हूँ। आज लॉकडाउन को 56 दिन पूरे हो चुके हैं। लॉकडाउन का चौथा काल प्रारंभ हो गया है और आज उसके भी 3 दिन पूरे होने वाले हैं। मुझे लगता है कि हमको इस बात की समीक्षा जरूर करनी चाहिए कि इस लॉकडाउन में हमने क्या खोया है, क्या पाया है। जिस उद्देश्य को लेकर ये लॉकडाउन लगाया गया था, क्या उसमें हम सफल हुए हैं, असफल हुए हैं, इसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी कीमत दिल्ली के लोगों ने अदा की है। मुझे लगता है कि अगर हम इसकी समीक्षा करना चाहें तो इसके कुछ बिंदु हो सकते हैं। सबसे पहला बिंदु हो सकता है, जिस उद्देश्य से इस लॉकडाउन को लगाया गया था, वो है कोरोना संक्रमण से दिल्ली के लोगों को बचाना। दूसरा, मुझे लगता है कि दिल्ली में जो संक्रमित मरीज हैं उनको किस प्रकार का इलाज, किस प्रकार की सुविधाएं मिली, ये समीक्षा का बिंदु हो सकता है। तीसरा, लोगों को उनकी ज़रूरतें, भोजन और राशन, ये सुविधाएं उन तक पहुंची कि नहीं पहुंची, ये भी एक समीक्षा का बिंदु हो सकता है। दिल्ली के अंदर लॉकडाउन को लागू करने में किस प्रकार के नियम और कायदे जो है उनका पालन हुआ, ये भी एक समीक्षा का बिंदु हो सकता है। और इस संकट काल में दिल्ली सरकार लोगों को अपने साथ कितना लेकर चली, इस पर भी जो है वो ये बातचीत हो सकती है। हम एक एक करके सभी पर चर्चा करेंगे। अगर हम दिल्ली में संक्रमण की बात करें तो भारत सरकार से पहले दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन प्रारंभ कर दिया था। हम उस पीरियड को नहीं गिन रहे हैं, लेकिन उस समय दिल्ली के अंदर चंद केस थे। आज हम सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10,000 पार कर चुकी है। इस 10,000 की संख्या में वो लोग नहीं है जो दिल्ली छोड़कर चले गए, पलायन करने को मजबूर हुए और वो अपने साथ कोरोना लेकर जो है अपने राज्यों में चले गए। वहाँ पर जाकर उनका जो है वो टेस्ट हुआ तो उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उनकी संख्या भी हज़ारों में है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों में हैं, प्राइवेट टेस्ट कराया है उन्होंने और अपना इलाज घर पर ही कर रहे हैं, जिसकी जानकारी वो किसी को दे नहीं रहे हैं, क्योंकि वो अस्पतालों में जाना नहीं चाहते। अगर कुल मिलाकर हम देखें तो दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई है। आंकड़े स्वयं बताते हैं कि सरकार इसको रोकने में सफल हुई है, विफल हुई है। मुझे उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा, हम दिल्ली के अंदर संक्रमित मरीजों के इलाज की सुविधाओं की बात करें। आम आदमी की चर्चा तो छोड़ दीजिए साहब। दिल्ली पुलिस का एक सिपाही दर-दर की ठोकरें खाता है, उसके साथी उसको लेकर दिल्ली भर में घूमते हैं, कहीं उसको इलाज नहीं मिलता है, अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए का उसके परिवार को मुआवजा देकर अपने कर्तव्य से इतिश्री कर लेती है। आम आदमी की बात तो छोड़िए, दिल्ली के डॉक्टरों की, दिल्ली के नर्सिस की, दिल्ली के स्वास्थ्य कर्मियों के हालात जान लीजिए। हमने सोशल मीडिया पर सुना होगा उनकी व्यथा को। उनको तक इलाज, भोजन, स्वच्छ व्यवस्था, सफाई उनको भी नहीं मिल पा रही। जिनको हम कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं, उनको अपने लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, दूसरों को तो क्या इलाज करेंगे। एक बिटिया ने किस प्रकार अपने पिता की व्यथा कही, हम सब ने उसका वीडियो भी सुना है। उसका पिता शुगर पेशेंट है, 2-2 दिन तक उसको भोजन तक की व्यवस्था नहीं हो रही। लोगों का तो यहां तक कहना है कि भले ही कोरोना के संक्रमण से मरे ना मरे, अगर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आज की तारीख में चले जाए तो सुविधाओं के अभाव में, भोजन, स्वच्छता आदि के अभाव में जो है जरूर व्यक्ति मर जाएगा। मैं कोरोना संक्रमण की छोड़िए,
जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग हैं, या हमारी बहनें हैं जो गर्भवती हैं, अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर एक बहन पीड़ा से तड़पती रही। अस्पताल उसको अंदर लेने को तैयार नहीं है। उसका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। 100 नंबर की पुलिस बुलाता है, पुलिस भी आकर हाथ खड़े कर देती है। मैं स्वयं डायरेक्टर साहब से बात करने का प्रयास करता हूं, अंत में एमएस से बात होती है, लेकिन उसके बावजूद उसको वहाँ पर सुविधा नहीं मिलती है। उसको प्रसव के लिए बाहर जाना पड़ता है। वो बेचारा गरीब झुग्गी में रहता है, वो खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है। उसके बावजूद लोगों से इधर उधर से उधार लेकर, कर्जा लेकर किसी तरह से अपनी पत्नी को प्राइवेट नर्सिंग होम में लेकर जाता है। ऐसे सैकड़ों केस हैं जो इलाज के अभाव में अपना जीवन त्याग गए। कोरोना के मरीजों की जो मृत्यु के आंकड़े हैं, उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। उनको भी छुपाया जा रहा है, ऐसा लगातार सुनने में आ रहा है। अब ये ना जाने क्यों छुपाया जा रहा है, लेकिन जो समीक्षा की हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मरीजों को, अपने स्वास्थ्य कर्मियों को सुविधाएं देने में दिल्ली सरकार पूरी तरह विफल रही है। अब लोगों को जो सबसे बड़ी जरूरत थी, पेट की भूख जिसको शांत करने के लिए अन्न चाहिए, भोजन चाहिए, राशन चाहिए, दिल्ली के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं। शीलादीक्षित में 35 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड दिल्ली के अंदर थे, आज वो 19 लाख रह गए हैं। इसका मतलब 40 से 50 लाख लोग राशन की सुविधा से बाहर हैं। उनकी तो बात छोड़िए, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके हालात की तो हम चर्चा बाद में करेंगे। जो राशन कार्ड धारक हैं उनके लिए भारत सरकार ने मुफ्त राशन भेजा हुआ है, दाल है, चावल है, गेहूं है। वो दिल्ली सरकार के गोदामों में सड़ रहा है, दिल्ली सरकार उसको बांटने को तैयार नहीं है। नेफेड लगातार उनसे आग्रह कर रही है, दिल्ली हाई कोर्ट स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, बार बार उनसे सवाल पूछ रहा है। और दिल्ली हाई कोर्ट की यह टिप्पणी है कि दिल्ली सरकार लोगों को भोजन और राशन पहुंचाने में विफल रही है। मैं स्वयं नेफेड का डायरेक्टर होने के नाते मैंने अनुभव किया है। अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते में जो दाल हमने दी थी अप्रैल महीने के लिए, वो आज तक नहीं बढ़ रही है, अब जाकर बंटनी प्रारंभ हुई है, जबकि उसकी सबसे ज्यादा जरूरत अप्रैल महीने में थी। जिन लोगों के पास राशन कार्ड उनको कूपन का एक बात की गई थी, लेकिन जिन लोगों को कूपन मिले उनका हालात सुन लीजिए। बेगमपुर दिल्ली का रहने वाला, उसका वितरण केंद्र जो है वो सराय काले खा दिया जाता है, सेक्टर 16 वाले को अलीपुर दिया जाता है। घर से निकलने की तो सुविधा नहीं है लॉकडाउन में, उसको 35 किलोमीटर दूर का वितरण केंद्र का एड्रेस दिया जाता है, वहां से आपको राशन मिलेगा। कैसा मजाक है लोगों के साथ। ऐसे सैकड़ों केस हैं। अगर मैं दिल्ली के उन हजारों संस्थाओं को जिन्होंने अपने संसाधनों से लाखों लोगों को भोजन कराया, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं। अगर वो ये सब सुविधाएं नहीं प्रदान करती, वो अपने संसाधनों से लोगों को भोजन नहीं कराती, तो मैं समझता हूं कि लाखों लोग भूख से मरने को मजबूर हो जाते। मैं नहीं जानता कि दिल्ली सरकार ये राशन क्यों नहीं बांटना चाहती, लेकिन इतना जरूर मुझे पता है कि इसके कारण लाखों लोग दिल्ली से पलायन करने को मजबूर हुए। और मनसा पर तो पहले लॉकडाउन के कुछ दिन बाद ही सवाल खड़े हो गए थे केजरीवाल सरकार के। जिस प्रकार उन्होंने, जैसा कि बताया गया है कि उन्होंने खौफ पैदा किया, बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित करके जो है लोगों के अंदर एक खौफ क्रिएट किया गया, लोगों में भ्रम पैदा किया गया कि बॉर्डर से बसें मिल रही हैं और लोगों को डीटीसी बसों में भर भर कर बॉर्डर पर छोड़ दिया गया। ये सबको पता है। भोजन वितरण में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, किस प्रकार
अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया गया घटिया भोजन देने के लिए, और ऐसी दाल और खिचड़ी दी गई जिसको जानवर भी खाने से मना कर दें। इस प्रकार का भोजन दिल्ली सरकार के भोजन केंद्रों पर मिला। इसका जीता जागता प्रमाण है, एक डॉक्टर्स ने आत्महत्या कर ली, नौजवान डॉक्टर्स, और उसके लिए आज दिल्ली सरकार का एक विधायक जेल की सलाखों के पीछे है, जिसने उसको ये भ्रष्टाचार करने के लिए दबाव बनाया, मजबूर किया। उसके स्वाभिमान ने जब उसको अलाउ नहीं किया तो उसने आत्महत्या कर ली। चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है। दिल्ली सरकार न केवल हमारे अनुसार बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट के अनुसार भी इस काम में पूरी तरह विफल रही है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अगर हम बात करें तो आप सबको पता होगा किस प्रकार मरकज भवन के अंदर जो है क्या रहा, किस प्रकार दिल्ली पुलिस को हस्तक्षेप करके उसको खाली कराना पड़ा। दिल्ली की मंडियों के हालात क्या हैं हमने सबने देखा है। आजादपुर मंडी में किस प्रकार की आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गुंडागर्दी करके उसको जबरदस्ती वहां पर जो है व्यापारियों को दबाव बनाया गया, जिसके कारण संक्रमण फैला। न केवल वहां पर व्यापारियों को फैला बल्कि आजादपुर मंडी के माध्यम से दिल्ली भर में वो संक्रमण फैला। वहां पर अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई व्यवस्था बनाई नहीं गई, जिसके कारण इस तरह के हालात वहां पर बन गए। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि लॉकडाउन की अगर हम समीक्षा करें तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जिस तरह से दिल्ली में बढ़ रही है, लॉकडाउन के बावजूद वो इस बात की गवाह है कि हम उसको रोकने में विफल हुए हैं। मरीजों के इलाज की बात है तो उसकी चारों तरफ चर्चे अपने आप हैं, उसके वीडियोस सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। लोगों को राशन की सुविधाएं, भोजन की सुविधा देने की बात हो तो लाखों लोगों का पलायन इस बात का गवाह है और हाईकोर्ट की टिप्पणी है। और अगर जनता की भागीदारी की हम बात करें तो लोग लगे रहे अपने अपने स्तर पर काम में, लेकिन दिल्ली सरकार ने कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया। जिस मोहल्ला सभा की दिल्ली के मुख्यमंत्री बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज उसकी सबसे ज़्यादा जरूरत थी, वो मोहल्ला सभा का कहीं कोई निशान नहीं था। मोहल्ला क्लिनिक नदारद थे। एक मोहल्ला क्लिनिक तो ऐसा हालात था सेक्टर 18 रोहिणी के अंदर कि मरीज वहाँ पर बेचारा पेशेंट जो है वो उसके बेंच पर ही बैठकर मर गया, उसको किसी ने अटेंड नहीं किया। हमने बड़े बड़े दावे सुने देखे थे केजरीवाल साहब के मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर, आज उनकी सबसे ज़्यादा जरूरत थी लेकिन वो कहीं पर दिखाई नहीं देते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ये सब होने के बावजूद आपको इसका पता क्यों नहीं लग रहा है। मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक इसलिए आना पड़ा क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि नेफेड के ऊपर जो आरोप लगाए थे उसके लिए हमने उसका जवाब दिया, लेकिन कहीं पर भी किसी अखबार ने उसको छापा नहीं। जानकारी लेने पर पता लगा कि मोटे मोटे विज्ञापन, जो लाखों रुपए के विज्ञापन दिल्ली सरकार अखबारों को दे रही है, उसके दबाव में अखबार उनके खिलाफ कुछ छापने को तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार के पास स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पैसा नहीं हो ना हो कोई बात नहीं है, राशन भोजन के लिए पैसा हो कोई बात नहीं है, अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को सुविधाएं देने के लिए पैसा हो कोई बात नहीं है, लेकिन उनके पास विज्ञापनों के लिए करोड़ों रुपया है। एक पूरे पेज का विज्ञापन प्रतिदिन मुख्यमंत्री साहब का दिया जाता है। उनकी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहुत भारी भारी खर्चे जो हैं वो दिल्ली सरकार वहन करती है, केवल और केवल इसलिए कि जो बड़े बड़े वायदे किए गए हैं, जो बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, जो बड़े बड़े दावे किए गए हैं, उन दावों की पोल ना खुले, इसके लिए मीडिया का मुंह बंद करो, बंद रखो। इसके लिए उनको बड़े बड़े विज्ञापनों, करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। आज लॉकडाउन के इस चौथे दौर में हमने जो समीक्षा की है उससे ये आप समझ गए होंगे कि दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता को इस लॉकडाउन पीरियड में कुछ ना मिला हो,
उन्होंने केवल खोया ही खोया होगा। लेकिन एक बात उनको जरूर मिली है कि आज उनको दिल्ली सरकार की और केजरीवाल की सच्चाई पता लग गई है, और वो सच्चाई पता लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली की जनता ने उनके बहकावे में आकर, उनके भ्रम में आकर उनको थंपिंग मेजॉरिटी के साथ पुनः मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन आज इस संकट काल में जिस प्रकार उन्होंने काम किया उससे उनकी पोल खुल गई है, उनके सभी दावे जो है हवा में उड़ गए हैं, और आने वाले समय में दिल्ली की जनता इसका हिसाब उनसे ज़रूर लेगी। मैं इतनी बात करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।